ये जरूरी जानना है कि हमारे बच्चे में अच्छी चीज क्या है। हम लोग सोचते हैं कि जैसे किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता है कि पेंटिंग में बच्चे के फ्यूचर कहाँ है, या किसी बच्चों को ना खेलना अच्छा लगता है कि खेलने में हमारे बच्चे के फ्यूचर कहाँ है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता है। और भी बड़ी सारी चीजें हैं, जैसे किसी को सिंगिंग अच्छी आती है तो वो कहाँ जा सकता है। लेकिन मैं अगर कहूँ अब ऐसा जमाना आ गया है कि नौकरी नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट आए, आज बीजेपी है 24 का फिर बीजेपी आए या उसके बाद कांग्रेस आए, लेकिन इन सब के पास नौकरियां नहीं है। क्यों नहीं आए? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की जो आबादी है वो एक साल में एक ऑस्ट्रेलिया के बराबर बढ़ती है, यानी कि एक ऑस्ट्रेलिया जितना कंट्री है उसके बराबर एक साल में पॉपुलेशन यहाँ बढ़ती है। तो गवर्नमेंट कहाँ से करे? 135 करोड़ आबादी है, जहाँ पे आधे से ज्यादा लोग तो गरीब हैं, जो लोग कुछ करना ही नहीं चाहते, तो गवर्नमेंट कहाँ से उनको हेल्प करे? लेकिन बच्चों की जो सोच है वो आपको खुद डेवलप करनी है। खास करके एज एन पेरेंट्स माँ का बड़ा रोल है, क्योंकि सबसे पहली गुरु माँ है। उसको टीचर कहा गया, फर्स्ट टीचर जो है बच्चे की वो माँ है। और आपका बड़ा रोल है बच्चों के लिए कि जैसे बच्चों में हैबिट्स की कमी होती है और आप अपनी कमियां जो पेरेंट्स क्या करते हैं वो टीचरों पे ठूस देते हैं कि टीचर ही सारा कराएंगे, स्कूल वाले ही सारा कराएंगे। लेकिन मैं मानता हूं कि जब बच्चा स्कूल जाए ना तो जो स्कूल में उस्ताद है वो कहे कि ये बच्चा किसका है। ऐसी सोच प्रोड्यूस करनी बड़ी जरूरी है और हमारी यही सोच नहीं है। और इसमें अगर आप देखो बच्चे की कोई भी आदत बनानी हो उसमें 21 दिन लगते हैं, तो 40 दिन में वो आदत बिल्कुल उसकी ना एक बराबर आदत हो जाती है, वो कभी भूल ही नहीं सकता और उस काम में उसको ना मजा आएगा करने में। आपने देखो कि हमारे बच्चों को ना पढ़ने में बड़ी परेशानी आती है, वो ज्यादा देर पढ़ नहीं सकते, बोर हो जाते क्योंकि उनको आदत नहीं है। जब बच्चा स्कूल जाता है 8 बजे स्कूल जाएगा, 2 बजे तक वो बोर नहीं होता कभी। हर क्लास में वो पढ़ेगा, अच्छे से पढ़ेगा, खेलेगा, मस्ती करेगा, लेकिन वहां बोर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो वहां पे 1 साल से 40-50 दिन लगातार ही जाता है। वो सिर्फ हार्डली एक संडे को छुट्टी थी, बाकी वो जाते रहता है। वहां से क्या होता है उसको कि उसको एक आदत बन जाती है। जब उसको आदत बन जाती है उसको आदत में उसको मजा आता है। और यहाँ पे जो मैं देखता हूँ हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है छोटे बच्चों का, पाप का थोड़ा सा ना वो प्यार है कि बच्चा है सोने दो, खास करके सुबह के बाद। ये बड़ी कमी है। मैं कहता हूं बच्चे को सोने नहीं दो, उसको उठाओ अपने साथ। जैसे आप कोई पूजा करता है, कोई नमाज पढ़ता है, वो जरूरी सिखाना है। क्योंकि जो मजहब है ना वो आपने देखा होगा कोई अलग अलग हर मजहब एक चीज सिखाता है कि अच्छे काम करो, झूठ नहीं बोलो, माँ बाप की इज्जत करो, बड़ों की इज्जत करो, अपने रिश्तेदारों की इज्जत करो। जबकि स्कूलों में जाओगे, स्कूलों में ये पढ़ाई नहीं है। आप भी अगर आप कभी स्कूल में आपने अगर अपने किसी ने पढ़ाया है या कहीं पढ़े होंगे तो स्कूलों में ये सारी चीजें आजकल नहीं सिखाई जाती। आजकल एक ही चीज सिखाई जाती है, वो है कि नंबर कैसे लेने। और माँ बाप को भी एक ऐसा ही सोच बन गया है कि हमारा बच्चा फर्स्ट आना चाहिए, उसको कुछ आए या नहीं आए लेकिन वो बस टॉप करना चाहिए क्लास से। लेकिन अगर आप देखोगे हमारे इंडिया में 90% लोग जो 90 से लेकर 100% के बीच मार्क्स लेते हैं वो कभी सक्सेसफुल हुए ही नहीं। मुझे 2 लोग आगे जाते हैं, बाकी लोग सारे पीछे पीछे। आप कभी अगर आपने पढ़ाई की स्कूल में, आप कभी खुद अपना जिंदगी करो, याद कि जो लायक बच्चे थे वो बहुत कम आगे गए और जो नालायक थे वो सारे कहीं ना कहीं सेट हो गए। कोई पुलिस में चले गया, कोई आर्मी में चले गया, वो कहीं ना कहीं सेट हो गया। लेकिन मैं खुद देखता हूँ हमारे साथ वो जो हमारी क्लास की जो टॉपर लड़की थी वो अभी भी पढ़ रही है, और जो हमारी क्लास का सबसे वीक बचा था वो नौकरी कर रहा है और उसकी सबसे पहले नौकरी लगी थी। अब यहाँ पे जो हमने एक सोसाइटी में सोच रखी कि लायक है नालायक है, लायक नालायक कोई नहीं। अब तक गॉड ने जब इंसान को बनाया ना, हर इंसान की एक अपनी कैपेबिलिटी है। कोई 2 घंटे में याद करता है, कोई आधे घंटे में याद कर रहा था उसको, कोई ना पूरे दिन में उसको याद करता है। ये सोच आप लोगों की बड़ी जरूरी है। और आप लोगों ने जैसे लॉकडाउन है, ये बड़ा अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए। हाँ, माँ बाप को यहाँ सरदर्दी आ गई है कि घर में बच्चा बैठ गया, हम क्या करें। 2 घंटे तो चलो ट्यूशन में चले जाता है, बाकी 20 घंटे हमारा सर खा रहा होता है, 22 घंटे हमारा सर खा रहा, तो क्या करें इसका? क्या ऐसा हम करें नई चीज जहां से हमारा बच्चा सीखे? यहाँ पे आपको चेंज लानी, यहाँ पे आपको क्या करना है कि बच्चे के साथ खेलना जरूरी है। ये सबसे बड़ी कमी है माँ बाप की कि जब बच्चा छोटा होता है ना, फिर उसको कंधे पे भी उठाएगी, किसी भी करेगी। जब वो बच्चा बड़ा बड़ा होते जाता है ना, ये प्यार जो होता है थोड़ा दूर होते जाता है, जबकि प्यार और होना चाहिए। और आप बच्चों को नई आदतें सिखाओ, सिखाने के साथ खुद भी करना पड़ेगा। हम लोग को क्या करते हैं, हम बच्चों को खुद झूठ बोलना सिखाते हैं। या आप मानते हो इस बात को कि झूठ बोलना खुद सिखाते हैं? अब मैं बताऊं कैसे। देखो, कोई पेरेंट्स होगा जो ऐसे बोलेगा
मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। कभी कभार आपके रिश्तेदार फोन करते हैं, आपने नहीं जाने का मन होता है, आप हमेशा अपने बच्चों को फोन दोगे और कहोगे बेटा फोन उठाओ और कहो मम्मा घर पे नहीं। ये होता है, हर फैमिली में होता है। बच्चे से झूठ भुलवाया आपने, बच्चा नहीं बोलना चाहता लेकिन आपने बच्चे से झूठ भुलवाया। सीखा बच्चे ने, सिखाया किसने? माँ ने ही सिखाया ना, या बाप ने ही सिखाया ना। तो यहां से क्या होता है, बच्चा सोचता है मैंने एक झूठ बोला तो क्या हो गया इससे, वो आहिस्ता आहिस्ता झूठ की आदत पकड़ लेते। फिर माँ बाप सोचते हैं कि हमने कौन से कर्म किए थे, हमने कहां से ये कैसे झूठ बोलना सीख गया, क्योंकि ये याद नहीं करते कि हमने उसको खुद सिखाया। जैसे चोरी होती है, चोरी भी माँ बाप खुद सिखाते हैं। जैसे पर्स पड़ा है, बच्चा अगर पर्स से पैसा निकाले वो चोरी होती है। आपने क्या करना है, अगर बच्चों को पैसे आप क्या करते हो, कभी कभार बेटा पर्स में पैसे अपने निकाल लो, कभी ये चीज नहीं कहनी बेटा पर्स पड़ा है इधर लाओ मैं निकाल के दूंगा, क्योंकि यहां से बच्चे में पैसे निकालने की हिम्मत नहीं होगी। जब आप कभी घर पे नहीं होंगे वो फटाफट पैसे खुद निकालेगा। या पापा के पर्स में पैसे पड़े होते हैं तो बच्चे को बोला जाता है हाँ बेटा पर्स में पड़े निकाल लो, वो एक दिन तो निकाल लेता है, दूसरे दिन माँ बाप घर पे नहीं होंगे वो खुद पर्स से निकाल ले। एक बार आदत बन गई, आहिस्ता आहिस्ता वो चोरी में बदल जाती है। एक बार घर पे फिर मोहल्ले में। और माएँ बड़ा अच्छा रोल करते हैं यहाँ पे कि वो बच्चों को यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने की वजह थोड़ा सा ढील देती। बच्चा है छोटा है कुछ नहीं होगा। मैं मानता हूं बच्चे की पहली गलती जो होती है वो कभी माफ नहीं करनी चाहिए। और बच्चों में आप काम नहीं देते हो बच्चों को, ये बड़ी कमी है खास करके इस टाइम में, क्योंकि बच्चे के पास क्या करेगा, कितना पढ़ेगा बच्चा, स्कूल का थक जाता है बच्चा भी। आप नई चीज कराओ उसे, कोई पेंटिंग दे दो, मेरी शक्ल बना, वो कोशिश करेगा। शाबाशी नहीं दी जाती है बच्चों को, ये शाबाशी देना बड़ा जरूरी है और आदत आहिस्ता आहिस्ता सिखाई जाएगी। जब आप बच्चों को आते सिखाओगे ना, मैं कहता हूँ खुद आपकी सोसाइटी में लोग कहेंगे यार ये बच्चा बड़ा अच्छा। हमारे यहाँ बच्चों को अगर वो पूजा करेंगे ना, वो पूजा भी ढंग की नहीं कर पाते। उनको सिखाओ कि 5 मिनट भगवान के सामने 10 मिनट या 50 मिनट बैठने से बेहतर कि 5 मिनट अच्छे से बैठा जाए, ध्यान लगे। और जब बच्चों को ध्यान लगेगा ना तो हमारी सोसाइटी खुद ब खुद चेंज हो जाएगी।